बीजेपी तो अडानी के पैसे से चुनाव लड़ती है, उसको पैसे क्या दिक्कत है। हम आम कार्यकर्ता, आम आदमी के चंदे से। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। फंड डोनेट करें, उन्हें 40 लाख रुपए की जरूरत है। हालांकि बीजेपी इस पे सवाल उठा रही है कि CAG का जो रिपोर्ट है एक्साइज पॉलिसी मामले में, उसमें दिल्ली सरकार को नुकसान हुआ है 2026 करोड़ का, लेकिन फायदा तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का हुआ है। देखो, ऐसा है कि बीजेपी तो अडानी के पैसे से चुनाव लड़ती है, उसको पैसे क्या दिक्कत है। हम आम कार्यकर्ता, आम आदमी के चंदे से चुनाव लड़ते हैं, तो हमको लोगों से अपील करनी होती है, लोगों से चंदा मांगना होता है, तब हम चुनाव लड़ पाते हैं। भाजपाइयों को क्या दिक्कत है, बड़े बड़े धन्ना सेठ सब उनके पास है। 15 लाख करोड़ रुपए तो अपने पूंजीपतियों का, दोस्तों का माफ किया है मोदी जी ने। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप, इतना पैसा माफ किया है। अडानी को कोयला दिया, अडानी को गैस दिया, अडानी को बिजली दिया, अडानी को पानी दिया, अडानी को पोर्ट दिया, अडानी को एयरपोर्ट दिया, आकाश से लेके पाताल तक तो सब अडानी को दे दिया। तो दिल्ली का पूरा चुनाव तो अकेले अडानी लड़ा देगा भाजपाइयों को, तो उनको पैसे की क्या जरूरत है। हमको लोगों से चंदा मांगना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए, तो आतिशी जी ने उसी के लिए अपील की है। एक्साइज पॉलिसी पे CAG की रिपोर्ट पे क्या कहेंगे? कहां से आई है CAG की रिपोर्ट? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है इस वक्त दिल्ली में। चुनाव की आचार संहिता और फर्जी न्यूज फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब CAG की रिपोर्ट टेबल ही नहीं हुई विधानसभा के अंदर, तो कहां से तुम्हारे पास CAG रिपोर्ट आ गई? और टीवी चैनल्स कैसे किस CAG रिपोर्ट को चला रहे हैं? एक फर्जीवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दफ्तर में तैयार कर लिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, और जो जो नेता इस पे बोल रहे हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए। कल गृह मंत्री ये अपराध कर रहे हैं वो लोग। कोई CAG रिपोर्ट नहीं है, फर्जी फैला रही है बीजेपी। कल गृह मंत्री झुग्गी में रहने वाले लोगों से बातचीत किया, सम्मेलन था उनका। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया है, बस दिल्ली की आबो हवा खराब किया, आपको साफ पानी नहीं मिल रहा है। देखो, ऐसा है कि अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग बुलडोजर पार्टी है, गरीब को उजाड़ने वाली पार्टी है। इन्होंने दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का पाप किया है, गुनाह किया है। छोटे छोटे बच्चों को बेघर करके खुले आसमान के नीचे ठंडियों में रहने के लिए लोग मजबूर हुए हैं बीजेपी के कारण। झुग्गी वालों की सबसे बड़ी अपराधी पार्टी अगर कोई है दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी है। ये झुग्गियों में जाते कैसे? इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब इनकी बेशर्मी देखिए कि 50 से अधिक बार अलग अलग समय पे, अगर 24 तक का आंकड़ा बने तो कल 23 तक का आंकड़ा बताया था, 50 से अधिक बार झुग्गियों को उजाड़ने का अभियान चलाया भारतीय जनता पार्टी ने। लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया, दुकानों पे बुलडोजर चलाया, उनके यहां के सामान तोड़ दिए, मारा पीटा। भाजपाई बोलेंगे झुग्गी वालों के बारे में? इससे ज्यादा बेशर्मी कुछ और नहीं हो सकती। अमित शाह ने यह भी कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में लगभग 3 करोड़ 58 लाख गरीबों को पक्का मकान मिला, जबकि केजरीवाल जी ने 10 साल में, वो तो 15 अगस्त 2022 तक बोले थे कि सबको पक्का मकान दे देंगे। क्या हुआ उसका? सुना नहीं था मोदी जी का भाषण लाल किले से? तो एक भी वादा पूरा किया भाजपाइयों ने? बोला था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? किसान के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, हो गया क्या? महंगाई कम करेंगे, हो गई क्या? काला धन लाएंगे जहाज में भर भर के, 15-15 लाख हर खाते में दे देंगे,
मिल गया सबको, पैसा आ गया, इनकम टैक्स ही माफ हो जाएगा देश भर में। तो दो तीन बातें और उन्होंने कहा कि जिस झुग्गी में आप रहते हैं उससे ज्यादा कीमती उनका शीश महल का बाथरूम है, और साथ में कहा कि ये इकलौते सीएम है जो सीएम पद पे रहते देखो, प्रधानमंत्री के गाड़ी का जो काफिला चलता है 6 गाड़ियों का, सिर्फ, और गाड़ियों का नहीं मैं बात कर रहा हूं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक जहाज उनके समय में खरीदा गया था गुजरात के अंदर 194 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री मौजूदा समय में 8,400 करोड़ रुपए के जहाज से चलते हैं। प्रधानमंत्री जी मौजूदा समय में अपने घर में 300 करोड़ रुपए की कालीन बिछाए हुए हैं, 200 करोड़ रुपए की झूमर लगाए हुए हैं, 6700 जोड़ी जूते पहनते हैं वो हर समय पे बदल बदल के, 5000 सूट है उनके पास। गए तो थे हम, लाखों की पेन लगाते हैं, लाखों का सूट पहनते, दिखाते, गए तो थे हम राजमहल देखने के लिए। तो इसलिए भाजपाइयों से हमें कोई उपदेश नहीं चाहिए। बीजेपी